सुबह सुबह का टाइम है और आलू पराठा दही के साथ मेरे पति खाना खा के ऑफिस चले गए हैं और मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ये 11 अप्रैल का बर्थडे के बाद वाला दिन का क्लिप है, तो आप देखो और इन्जॉय करो। ये देखिए मेरी शक्ल की हालत। और नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप लोग सब। आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है अलका कृष्णा ब्लॉग्स। तो यहाँ राजमा का मसाला तैयार हो रहा है, यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ झटपट रोटी मेरी बेटी के लिए और सबके लिए। और ये राजमा बॉईल करके रख लिया है, थोड़ा सा भी आटा और है। और ये पानी भर रहा है, घर का बाकी का सारा काम हो गया है। और अभी मैं जाऊँगी मार्केट और बेटे को छोड़ना है कोचिंग में, वो करूँगी। सुबह सुबह आज का सारा काम हो गया, कल का सारा पेमेंट वगैरह सब कल ही दे दिया था मैक्सिमम हमने, लेकिन कुछ लोगों का रह गया था, लाइक डेकोरेशन वाले का और जो सिंगर थे म्यूजिशियन उन लोगों का तो कल ही दे दिया था। तो बाकी रह गया था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी ना, तो वो लोग खाना पीना खा के चले गए, पेमेंट नहीं लिया था क्योंकि बैनर तो आज हटाना ही था ना, तो वो जो स्टैंडी तो आज आए थे सुबह में, तो उन लोगों का भी जो भी पेमेंट था सब क्लियर कर दिया, जाके सबको दे दिया। ठीक है, मिलती हूँ बाद में, सब चीज़ें चल रही है। दोस्तों दोपहर का 1 बजने वाला है। चलो बेटा, कॉल कर रहा है वो, तो आ गया है, कैब बुक कर लिया है। अभी जा रही हूँ, बेटा को ट्यूशन छोड़ूंगी। और कल जो उसके लिए गिफ्ट लिया था उसमें साइज़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जाके वो वाला एक्सचेंज करूँगी। यही सब काम करके फिर आती हूँ घर, फिर आपसे बात करती हूँ। और ये वाला बैग मेरा बहुत पुराना है, बहुत सालों पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम जोधपुर में थी तब का है। ये है अगला दिन यानी 12 तारीख का दिन। तो मैं और मेरे हस्बैंड शाम के टाइम में पाल बालाजी के मंदिर गए थे दर्शन के लिए। वहाँ जाके देखा इतनी भीड़ थी और लाइन लगी थी, तो भरोसा नहीं था कि दर्शन होगा, लेकिन भगवान की कृपा से हमें दर्शन हो गए अच्छे से। उसके बाद मैंने मखाना फ्राई कर लिया था और चाय के साथ मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। दोनों बच्चों को भी दे दिया है क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है। और ये मखाना मैं घर से ही लेके आई थी, माँ ने दिया था, मेरी मम्मी ने, लेकिन मैं उस दिन जब सामान आपको दिखा रही थी ना तो दिखाना भूल गई थी। तो मेरे हस्बैंड अभी घर पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ और जा रही हूँ। मैं उनके साथ बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और मखाना फ्राई इंजॉय करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को और नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो बर्थडे वाला ब्लॉग ख़त्म हो गया, गिफ्ट भी आपने देख लिया, तो अब नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू है, मतलब आज से चालू हो जाएगा। तो आज है कौन सा दिन, देखो ना बाल कैसे, मैं उठ के नहा झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, मेरे पति गए वॉक करने, आज भी छुट्टी का दिन है। अब मैं नहा धो के अभी जा रही हूँ, पूजा करूँगी। नहा धो के आ गई हूँ, अभी पूजा करूँगी। तो सोचा आप सबको पहले गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। आज कौन सा मंडे, आज भी छुट्टी है, बच्चे सो रहे हैं और ये गए हैं, लेट से गए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो आपसे हो सकता है तो मिला दूँ। और आज से मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ, तो पहले मैं 3-4 दिन कर लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, पहले मैं देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं। ठीक है, सुबह का टाइम है, मेरी पूजा हो गई है और आज मैं बना रही हूँ ये बादाम और मिश्री का, ये देखिए मिश्री का शरबत, और यही अभी पीऊँगी सुबह सुबह। और आज मुझे कहीं जाना है सुबह में, मतलब 11 बजे के आसपास। तो मैंने आज खाना बना रही हूँ, आलू और चना की सब्ज़ी। तो चना बॉईल कर लिया है और ये सब मसाले मैंने, मतलब जो भी आलू प्याज वगैरह सब पानी में डाल के रखा है। और पोहा भी बना दूँगी और सब कुछ बना के रख के मैं चली जाऊँगी। बहुत ही अर्जेंट काम है मेरा। अरे बाबा, ये तो कहाँ से कहाँ चला गया। तो पहले मैं इन सबको ऐसे छील लेती हूँ। पता है रात भर भिगो देने के बाद ना, रात भर भिगोया था ये अच्छे से। देखिए ऐसे सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करते हैं और निकल जाता है पूरा छिलका। देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ऐसे हो गया। मुझे ना एक रिंग लाइट लेनी है अच्छी क्वालिटी की। आप में से अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सा लूँ जो मेरे काम आ जाएगा, अच्छा होगा।
देखिए ये शरबत बना दिया है मैंने बादाम और मिश्री का। इसको फ्रीज में रख देती हूँ और यहाँ तक पानी भर देंगे। ये पूरा मिश्री और बादाम का शरबत है, यहाँ तक पानी भर देंगे और दोनों बच्चे और मेरे पति सब पी लेंगे। इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। और आपको बोला था मुझे कहीं जाना है तो मैं जाके आती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। बाप रे कितनी तेज़ धूप है कि क्या बताऊँ आपको। देखिए मेरा ड्रेस और उससे आई थिंक आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये भी देख लीजिए साथ में, ठीक है। एक बहाना आता है सबको सब कुछ, लेकिन वो जो एक रीज़न बन जाता है ना और सबके साथ में बहुत अच्छा लगता है। शरबत बना के फ्रिज में मैंने रख दिया था कि बच्चे उठ जाएंगे, फ्रेश होके शरबत पी लेंगे। लेकिन जब मैं अपना काम करके वापस आई हूँ तो देखा शरबत एज इट इज़ रखा है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया है। अब मैं भी पी रही हूँ। बच्चों को उठा दिया है, दोनों फ्रेश होने गए हैं, उसके बाद बच्चों को भी दे दूँगी। तो बादाम और मिश्री का शरबत गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है। मिश्री का तासीर ठंडा होता है, आप सब जानते हो। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाना पीना, और अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बताना कमेंट करके कि क्या सच में आपको भी अच्छा लगा या नहीं। दोस्तों चना का सब्जी बन गया है। मैंने और मेरे लिए और मेरे पति के लिए बना लिया है कद्दू की सब्जी। आपको दिखा देती हूँ। और ये रहा छाछ, ये क्योंकि बच्चे लोग दही खाने में नखरा करते हैं तो इसका मसाला भी मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने क्या क्या डाला है इसमें। ये है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और अभी अभी एक मसाला तैयार की हूँ छाछ का, वो आपको दिखा देती हूँ। ये खुल जाए, ये देखिए इसमें है सौंफ, जीरा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी होता है ना, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके और इसको ग्राइंड कर लिया है। और यही डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बच्चों को ना गर्मी के समय में तो दही देना ही चाहिए, कैसे भी करके खाएं वो। तो इन्हें खिलाना इतना आसान तो नहीं है कि मैं सीधे सीधे जाके दही दे दूँ और दोनों के दोनों खा लेंगे। आपको पता ही है मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या रिएक्शन देते हैं दोनों के दोनों। ये रहे दोनों मूवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। और ये लीजिए आनंद बाबू के लिए, आनंद बाबू को देख लीजिए चना चावल और थोड़ा सा भुजिया एक्स्ट्रा मिला लिया। हाँ, और ये रहा मेरी बेटी का, और बेटी मेरी भुजिया नहीं खाती है तो चना। मम्मा सब्जी और दूँ थोड़ा सा? देखो तुम्हारा छाछ पी के देखो तो कैसा लगा। नहीं है वही देखो पी के देखो तो ठंडा करके दिया है। जिन्होंने यूपीएससी टॉप करके फोर्सेस ज्वाइन किया। कैसा है? अच्छा है, बहुत ठंडा रिएक्शन था। कैसा है बाबू? यम्मी मम्मा। दोनों के बीच में दोस्तों एक्चुअली दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है रिमोट के लिए। और ये देखिए हाँ इसका ही है, जब खाना खाने बैठेंगे दोनों तो एक राउंड लड़ना ज़रूरी है इन लोगों का। और वो भी लड़ाई का रीज़न भी सेम ही होता है, वही रिमोट। जो उसको पसंद है सीआईडी वो उसको पसंद नहीं है, और जो वो फुटबॉल देखना चाहता है वो बेटी को पसंद नहीं है। तो यही वजह है लड़ाई करने की। तो चलिए अभी वो नहाने गए हैं और नहा धो के आएंगे, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। तो थाली परोसूंगी तो आपको दिखा दूंगी। बच्चों को थाली में ऐसे ही चावल परोस के ऊपर से चना डाल के दे देती हूँ। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से दोनों जो जो मिला के खाना है वो खा लेते हैं। तब तक मैं ये सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और आपको बाहर दिखा रही हूँ कितनी तेज़ धूप है अभी। देखिए आपको तो धूप की गर्माहट नहीं फील होगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है अगर 5 मिनट रुकी ना तो मैं जल जाऊँगी, इतनी तेज़ धूप है बाहर। तो बस यही सब है। आज तक तो छुट्टी का दिन है, आज भी छुट्टी है। कल से स्कूल वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिस, तो फिर नॉर्मल डेली रूटीन। और आपको ये मेरा कैसरोल, ये हमें किसी ने गिफ्ट दिया था जब मैं दुलियाजान में थी। इस कैसरोल में क्या भर के दिया था आपको पता है? अभी तो एक रोटी है, इसमें ना पूरा कैसरोल भर के बादाम दिया था हमें जब मैं दुलियाजान में थी तब। तो ये बहुत ही रॉयल लगता है, देखो कितना सुंदर गोल्डन शाइन के साथ है ना ये कैसरोल। तो मैंने सोचा कितना सारा क्रॉकरी सेट, कितनी सारी चीज़ें मेरी रखी हुई हैं ऐसी की ऐसी। तो अभी धीरे धीरे ना पुराने बर्तन को हटा के नया बर्तन निकालूंगी। इसको भी रख देते हैं अपने जगह पे। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। मेरा आज सुबह एक कढ़ाई टूट गया जो बहुत पुराना है, सबसे पुराना कढ़ाई मेरा टूट गया। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे रख दिया है मैंने डिस्कार्ड करने के लिए। ये देखिए इसका ये सबसे पुराना कढ़ाई है, ये 17 ईयर्स
पहले का कढ़ाई है, तो बताते हैं। अंदर चलिए। बाप रे, एक तो धूप की गर्मी, ऊपर से एसी का वो चल रहा है, तो कंप्रेसर का वो गर्म हवा, ऐसा लगता है मुंह ही जला देगा। तो अभी धीरे धीरे से सारा नया बर्तन निकालूंगी। है मेरे पास बहुत सारा। तो आज सुबह जब टूट गया ना कढ़ाई, और मैं क्या बना रही, कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी तो ऐसा दुख करके, अफसोस करके पति को बोला कि देखिए ना, मेरा सो कढ़ाई टूट गया। वो हंस रहे हैं कि कितना है तुम्हारे पास और फिर से नया खरीद देंगे, इतना दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही थी कि रिपेयर कराने का कोई चांस है क्या, तो वो गुस्सा होने लग गए, बोले रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिस्कार्ड कर दो, नई कढ़ाई ले लेंगे हम लोग। लेकिन मेरे पास कढ़ाई बहुत सारी है, तो अभी फ़िलहाल तुरंत लेने वाली ऐसी कुछ अर्जेंट नहीं है। तो लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं, मैं वो आता है ना, कुछ लोग आते हैं जो काम करने वाले, या फिर जो डस्टबिन क्लीन करने के लिए आता है, उन लोगों को पूछूंगी, अगर उन लोगों के काम का है या किसी को देने से अगर यूज़फुल हो जाएगा तो ऐसा ही करूँगी। यही सब बात है। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, जब मैं माँ के घर पे थी ना तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मम्मी मेरे बालों में तेल लगाई, भाई को मैंने मेहंदी लगाई, फिर उस मेहंदी लगाने के चक्कर में आपने तो 10-12 मिनट की वीडियो देखी होगी, उसमें मैं कितना ही चीज़ आपको दिखाऊंगी ना, लेकिन जो मेन पोर्शन था वो सब मैंने कवर करने की कोशिश की थी। तो मेहंदी लगाते हुए पुरानी सारी बचपन की बातें उसने करी। हम सब भाई बहन जब थे एक साथ में तो कितना मज़े करते थे, क्या कंपटीशन होता था। फिर मम्मी भी मेरा बाल सुलझाई, हालांकि बाल मेरे बहुत कम है, आपको पता ही है, पर करली है ना, उलझ जाते हैं, तो मैं खुद से सुलझा नहीं पाती, मेरा हाथ दुखने लगता है, कभी कभी तो रोने लगती हूँ। तो वो मम्मी डांट भी रही थी, समझा भी रही थी, तो डांट रही थी तो अच्छा लग रहा था, अच्छा लगता है। मतलब माँ भाग्यशाली होते हैं हम लोग सब, जिनकी माँ है और जो डांटती है, तो वो सुन के भी ऐसा लगता है ना, कोई है हमारे ऊपर चिल्लाने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला, हमारे ऊपर अधिकार जमाने वाला, कि मतलब तो कितना अच्छा लगता है। मैं चुपचाप से सुन रही थी, उनकी सारी डांट सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यही सब है, आपने सब देखा ही होगा। और इतनी सारी यादें हैं मेरे बचपन की भाई बहन के साथ में, 10 दिन भी कम पड़ जाएगा मेरा अगर मैं बचपन की कहानी आपको सुनाने बैठूं तो बस यही सब बात है। ठीक है, कितना बोलूँ ना, एक ही बात, आप भी बोर हो जाओगे। आते हैं नहा के, फिर हम लोग भी दोनों खाना खाएंगे, तो आपको थाली दिखा दूंगी और बाय बोल दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। देखिए, ये है हमारा आज का खाना, चावल, ये है दही, और मेरा मसाला तैयार किया हुआ, थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, और दही का मसाला जो मैंने तैयार किया था वो, आलू और चना की सब्जी, और ये है कद्दू की सब्जी जो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, इसलिए कलर ऐसा हो गया है। और ये है ढोकला जो मेरे पति सुबह लेके आए थे। तो चलिए खाना खाते हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जूड़ शीतल है आज 14 तारीख को, या शायद 15 तारीख को, मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो आज कड़ी बड़ी खाते हैं, तो मैं आज बना रही हूँ कड़ी बड़ी, आलू का भुंजिया। तो बस यही सब है हमारा रात का खाना। और आज रात जो खाना खाने के बाद चावल बच जाएगा, उसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। कल होता है शीतला पूजा, तो कल वो शीतला पूजा करेंगे, सुबह में गैस का पूजा वूजा करूँगी। और बासी खाना, चावल और बड़ी जो भी है वो चढ़ाया जाता है चूल्हे पे। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना देखा था मम्मी को, जितना कुछ याद है वही सब करूँगी। तो भी खाना लगा लेती हूँ। आज रात का खाना हमारा यही है। कुछ भी देखो, पहला खाना छोटा भगवान का निकाल रही हूँ, देख लो, तो तुम डांटना नहीं, ठीक से देखो। डायरेक्टली चावल पे डाल दो ना। नहीं, थोड़ा स्टाइल से दूंगी ना भाई। आज जो तुम भुजिया खाओगी ना, तो मुझे पूछोगी कि मम्मा क्या बना दिया ये आपने। पहले ही पूछ लेती हूँ, मम्मा क्या बना दिया। इसका सॉफ्टनेस दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, रसगुल्ले जैसी फूली फूली बड़ी, वाह। आओ, जो ये मेरी बेटी का छोटा भगवान है, ठीक है, पहले उसको दे। पापा दैट वाज, ये छोटी सी थाली मेरी है क्योंकि मुझे भूख नहीं है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। मुझे लगता है इस टाइप का खाना मैं बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ, मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी कढ़ी मेरा फेवरेट है, कढ़ी का साथ में बड़ा देखो कितना अच्छा से बोलते हैं पापा। भुजिया तो और भी एकदम लाजवाब। हाँ, हम बोले थे मम्मी भुजिया चाहिए और। आजा बेटा।